हाय डियर फ्रेंड्स। आइए मित्रों, आज हम ये सेट थ्योरी का ही तीसरा लेक्चर है। इसमें कुछ रिजल्ट सेट के कुछ रिजल्ट हैं और कुछ इसके प्रॉपर्टी हैं, उनको सीखने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट वैसे तो पूरक समुच्चय यानी कंप्लीमेंट, हम इससे पहले उसकी डेफिनेशन और कंप्लीमेंट क्या होता है ये फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा है। यहाँ पर कुछ इसके डायरेक्ट रिजल्ट दिए गए हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट होता है यू के इक्वल। यू आपका क्या है, ये समष्टीय समुच्चय है जिसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, अब अगर इनको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो कोई एक सेट, हम जैसे एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, सेट यू इज इक्वल टू। अब इसमें देखिए जो एलिमेंट हैं वो होंगे, मान लीजिए 0 है, 1 है, 2 है और डॉट डॉट करके इस तरह से 9 तक, यानी जो अंकों के डिजिट हैं यानी जो अंक हैं उनको हमने इसमें लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक सेट और हम लेते हैं ए, जिसमें कुछ एलिमेंट है जैसे 2 है, 4 है और 6 है। ठीक, अब यहाँ यदि हम ए का कंप्लीमेंट निकालें तो सेट यू के वह एलिमेंट जो ए में ना हो वह आपके ए के कंप्लीमेंट में आएंगे। ठीक, तो ऐसे एलिमेंट हैं 0, 1 और 3, 5, 7, 8 और 9, ये आपके ए के कंप्लीमेंट में आएंगे। ठीक, अब अगर इन दोनों का हम यूनियन निकालें, जैसे सेट ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट। ठीक है, तो यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेट के सभी एलिमेंट को लिया जाता है, जो एलिमेंट दोनों में कॉमन होते हैं उनको सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे में देखिए ए यूनियन ए के कंप्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे आपके, 0, 1, 2, इस तरह से डट डट करके यानी 9, यानी टोटल एलिमेंट इसमें आएंगे जो यूनिवर्सल सेट यू में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जितने एलिमेंट आपके यूनिवर्सल सेट ए में है, सेम उतने ही एलिमेंट आपके ए यूनियन ए के कंप्लीमेंट में भी बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सेट, हाँ, जो यू है ये आपका ए यूनियन ए की कंप्लीमेंट के इक्वल है। ठीक है, तो ये रिजल्ट जो है ये कभी कभी एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, इसको ऐसे ही समझ लीजिए। ठीक है, अगला जो है ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5 होता है। अब यहाँ पर देखिए जैसे ए, अगर हम यहाँ पर यूनियन निकालेंगे तो टोटल एलिमेंट आएगा। अब यहाँ देखिए ए और ए का कंप्लीमेंट यदि निकालें, जैसे ए कंप्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सेट ए के वह एलिमेंट जो सेट ए में और ए के कंप्लीमेंट में कॉमन होते हैं उनको हम इंटरसेक्शन में लेते हैं। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट आपके इस वाले दोनों सेट से नहीं है जो एक दूसरे में क्या हो, कॉमन है, क्योंकि कंप्लीमेंट सेट में स्वयं के कंप्लीमेंट में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से अगर आप समझे रहेंगे तो जो क्वेश्चन रहेगा वहाँ अगर मान लीजिए इस तरह से यूज करने के लिए आता है तब भी आसानी रहेगी, और अगर एग्जाम में भी इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ भी करने के लिए आसानी होती है। ठीक है, तो अगला जो है, देखिए अगला है आपका डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक, डिमॉर्गन्स लॉ क्या है, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट ये बराबर होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट की, और ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट बराबर होता है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट की। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट आपके डिमॉर्गन्स लॉ से ही, इनको आप एक फार्मूला ही समझिए। ठीक है, तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहीं वहाँ भी इनका यूज किया जाएगा। ठीक है, अगला जो है आपका लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। ठीक, यहाँ पर देखिए जैसे ए का कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट बराबर होता है स्वयं उसी सेट की। जैसे अगर यहाँ पर देखिए जैसे ए कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू है
ए की। ठीक, अगर इसको आप प्रूव करना चाहते हैं तो आपको कुछ मानना पड़ेगा। जैसे माना एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो ए के कॉम्प्लीमेंट के होल कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है। ठीक है, अगर ये इसमें बिलोंग करेगा तो एक्स जो है देयर इम्प्लाइज एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए के कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर ये ए के डबल कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है तो ये ए के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन देयर इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए, ए के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा लेकिन ए में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो एक्स आपके डबल कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता था वो आपके ए में भी बिलोंग करता है। इस प्रकार से ए का डबल कॉम्प्लीमेंट जो है ये सबसेट होगा सेट ए का। ठीक, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसी प्रकार से दोबारा मान लीजिए जैसे एक्स एक ऐसा अवयव है जो आपके सेट ए में बिलोंग करता है। ठीक है, तो अगर ये ए में बिलोंग करता है देयर इम्प्लाइज एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए के कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, अगर ये ए में बिलोंग करता है तो ए के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक, देयर इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए का डबल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक्स जो है यदि ए में बिलोंग करता है, एक्स जो है यदि ए में बिलोंग करता है तो एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा लेकिन एक्स जो है ए के डबल कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। ठीक, तो इस प्रकार से एक्स जो है ए में बिलोंग करता है वो डबल कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है तो ए जो है ये सबसेट होगा आपका ए का डबल कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो अब अगर हम देखें कि ए जो है वो सबसेट है आपका ए के डबल कॉम्प्लीमेंट का और एयर इम्प्लाइज यहाँ पर ए का जो डबल कॉम्प्लीमेंट है ये भी सबसेट होगा ए का। ठीक, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सेट जो ए है ए का डबल कॉम्प्लीमेंट है ये इक्वल है सेट ए के। ठीक, तो इस प्रकार से भी इसको आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक, अगला जो है हमारा अगला जो है लॉ ऑफ एम्पटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। देखिए यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है। इससे पहले भी हम लोगों ने सीखा है कि यूनिवर्सल सेट जो होता है ये स्वयं का सबसेट होता है। बाकी जितने भी सेट हैं वो सभी यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। यूनिवर्सल सेट किसी सेट का सबसेट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो फाई है, फाई का यदि हम कंप्लीमेंट निकालें तो फाई का कंप्लीमेंट आएगा यूनिवर्सल सेट और यदि यूनिवर्सल सेट का हम कंप्लीमेंट निकालें तो हमको क्या प्राप्त होगा, फाई प्राप्त होगा। ठीक, अब यहाँ देखिए ऑपरेशन ऑन सेट, कुछ सेट के ऑपरेशंस हैं जिनको हमें डायरेक्ट समझ लेना है। जैसे a माइनस बी जो है ये इक्वल होगा a इंटरसेक्शन b के कंप्लीमेंट के। ठीक है, b माइनस ए जो है ये बराबर होगा a के कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन b के। a माइनस बी जो है यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये है आपका a इंटरसेक्शन v है। ठीक है, a माइनस बी है, a माइनस बी जो है वो बराबर होगा इफ एंड ओनली a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू यदि फाई है, यानी a इंटरसेक्शन b यदि फाई के इक्वल है तो a माइनस बी a के इक्वल होगा। ठीक, अगर यहाँ पर आप समझिए तो जैसे देखो a मान लीजिए एक सेट है जिसमें एलिमेंट ले लीजिए, मान लीजिए a है, b है और c है। ठीक, एक सेट दूसरा v है जो जिसमें एलिमेंटों की संख्या है मान लीजिए v है, c है और d है। ठीक, अब यहाँ देखें जो a माइनस बी, हाँ पहले a माइनस बी आप निकाल लीजिए, तो a माइनस बी जो है ये आपको प्राप्त होगा a माइनस बी, यानी सेट ए के वह एलिमेंट जो b में बिलोंग न करते हो, तो ऐसा सिर्फ एक ही एलिमेंट है a। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद यदि हम b का कंप्लीमेंट लें तो b का कंप्लीमेंट मतलब b के मतलब ऐसे एलिमेंट जो b में न हो, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, कौन सा, सिर्फ a है। ठीक, a है। अब अगर a इंटरसेक्शन b के कंप्लीमेंट को हम निकालें तो a इंटरसेक्शन b का
कंप्लीमेंट। ठीक, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेट में कॉमन हो। तो V का कंप्लीमेंट और सेट A में कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक ही है, कौन सा? A। ठीक, A है। तो यहाँ से देखिए A माइनस बी जो है A की इक्वल है और A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट भी A की इक्वल है। तो इस प्रकार से अगर इससे और इससे हम देखें तो दोनों क्या होगा? A माइनस V इक्वल होगा A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट के। ठीक, इसी प्रकार से B माइनस A जो है ये इक्वल होगा A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट के। ठीक, और A माइनस बी जो है ये बराबर होगा A के इफ एंड ओनली इफ यदि A इंटरसेक्शन B जो है ये किसके बराबर हो? फाई के। ठीक है, इसको हम अगले स्लाइड में समझ लेते हैं। जैसे देखिए जो A माइनस बी है, A माइनस बी ये बराबर होगा A के यदि A इंटरसेक्शन B बराबर हो फाई के। ठीक है, ऐसा तभी होगा जब मान लीजिए हमने एक सेट लिया A जिसमें एलिमेंट है A B और एक दूसरा सेट हमने लिया B जिसमें एलिमेंट है C और D। ठीक, अब यहाँ से देखिए अगर हम A इंटरसेक्शन B निकालते हैं तो A इंटरसेक्शन B जब हम निकालेंगे तो हमको प्राप्त होगा फाई, क्योंकि कोई भी एलिमेंट इन दोनों में कॉमन नहीं है। ठीक, अब अगर हम A माइनस बी निकालते हैं तो A के वह एलिमेंट जो B में ना हो, तो ऐसे A B यानी है तो A माइनस बी यदि हम निकालते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा? A और B, यही दो एलिमेंट हमको मिलेंगे। तो इस प्रकार से A माइनस बी में भी हमको A और B एलिमेंट मिला और सेट A में भी यही एलिमेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से A माइनस बी बराबर होगा किसके? सेट A के। ठीक, अगला जो है A माइनस बी यूनियन B इज इक्वल टू होगा A यूनियन B के, और A माइनस बी जो है ये इंटरसेक्शन V, हाँ A माइनस V इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू होगा फाई के। ठीक, अगर इसको देखें तो देखिए जैसे हमने सेट लिया A जिसमें एलिमेंट है 2, 4 और 6, दूसरा सेट हमने लिया B जिसमें एलिमेंट है मान लीजिए 6 है, 7 है और 8 है। ठीक, अब अगर यहाँ से हम A माइनस बी निकालते हैं A माइनस बी तो हमको कौन कौन से एलिमेंट प्राप्त होंगे? देखिए यहाँ A माइनस बी में यानी सेट A के वह एलिमेंट जो B में ना हो, तो ऐसे सिर्फ दो ही एलिमेंट है यानी 2 और 4। ठीक है, अब अगर इनका यूनियन हम निकालें यानी A माइनस बी यूनियन निकालें किसके साथ? B के साथ। ठीक, तो अगर हम B के साथ यूनियन निकालते हैं तो इसका मतलब इसमें टोटल एलिमेंट आएंगे कौन कौन से? 2, 4, 6 और 7 और 8, यानी टोटल एलिमेंट इसमें आएंगे। ठीक, इसी प्रकार से अब अगर हम A यूनियन B निकालें तो A यूनियन B यदि हम निकालते हैं तो हमको सभी एलिमेंट इसमें प्राप्त होंगे, जैसे 2, 4, 6, 7 और 8। तो इस प्रकार से जो सेट A माइनस बी यूनियन B है और A यूनियन B ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। और यदि हम इनका इंटरसेक्शन निकालें तो देखिए A माइनस बी हमको प्राप्त हुआ 2, 4, और यदि हम इसका B के साथ में इंटरसेक्शन निकालते हैं तो देखो A माइनस V दूसरे के लिए है ये A माइनस बी इंटरसेक्शन किसके साथ है? V के साथ। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए A माइनस बी में एलिमेंट है 2, 4 और सेट B में एलिमेंट है 6, 7, 8। तो इन दोनों से यानी यहाँ से और यहाँ से कोई भी एलिमेंट इन दोनों में कॉमन नहीं है, तो इस प्रकार से हमको क्या प्राप्त होगा? फाई। ठीक, अगला जो है हाँ A सबसेट है V का, A सबसेट है V का, तो B कंप्लीमेंट सबसेट होगा A के कंप्लीमेंट का। ठीक है, और A माइनस बी का यदि यूनियन का हाँ A माइनस बी यूनियन B माइनस ये निकाले तो ये इक्वल होगा किसके?
ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों रिजल्ट हमको याद कर लेनी है। अगला जो है some more important result, let a b and c let a b and c three set then we have। देखो यहाँ पर दो चार रिजल्ट जो दिए हैं इनको ऐसे ही हम समझ लेंगे। जब आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ इन रिजल्ट का प्रयोग किया गया है और वहाँ क्वेश्चन में भी इनका प्रयोग सीधे भी हुआ है और वहाँ हम इनको प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला रिजल्ट जो है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ये बराबर होगा किसके, ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी के। ठीक, दूसरा जो है ए माइनस बी ए माइनस बी यूनियन सी, ये बराबर होगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी के। तीसरा है ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, जो है ये बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। और ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, यानी बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी और ए का यदि हम इंटरसेक्शन निकालें तो ये बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी के। ठीक है, अगला जो है आपका यह देखिए सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, यानी ए और बी यदि दो निश्चित समुच्चय दिए गए हों, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द यूनियन ऑफ टू सेट इज गिवन बाई। यदि दो निश्चित सेट दिए गए हों तो उसके यूनियन के जो एलिमेंट होते हैं, मतलब एलिमेंटों की जो संख्या है, वो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव, देन यदि ए इंटरसेक्शन बी यानी दो ए और बी दो सेट दिए गए हों और ए इंटरसेक्शन बी यदि फाइव के इक्वल है तो ए यूनियन बी क्या होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो होगा वो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी के इक्वल होगा। ठीक है, अगला जो है आपका इसी प्रकार से ये भी है नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। यदि यदि तीन सेट है जैसे ए वी और सी, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी ये इक्वल होगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। ठीक है, तो ये पूरा जो है ये इक्वल होगा इसके। ठीक, अगला जो है आपका नंबर ऑफ ए का कम्प्लीमेंट यूनियन होगा बी के कम्प्लीमेंट। यदि ए का कम्प्लीमेंट और बी के कम्प्लीमेंट का यदि हम यूनियन निकालें तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, और ये इक्वल होगा नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक है, इसी प्रकार से ये दूसरा रिजल्ट भी है, इसको भी आप ऐसे ही समझ लें। ठीक, अगला जो है आपका और लास्ट है जो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ ए सेट विथ एन एलिमेंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक सेट दिया है जिसमें जो एलिमेंट की संख्या है जो जितने भी एलिमेंट हैं उसमें, ठीक है, तो यदि हम उसमें उनका घात समुच्चय देखें यानी उनका पावर सेट निकालें तो क्या होगा, टू की पावर एन, यानी मान लीजिए एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट दिए हैं 1 और 2। ठीक है, यदि इनका घात समुच्चय निकालें तो ये आपका हो जाएगा 2 पावर 2 यानी क्या प्राप्त होगा 4। ठीक है, जैसे इनका घात समुच्चय हम निकालें तो जो पहला इनका सबसेट बनेगा वो होगा 5 और अगला जो होगा 1, इसके बाद 2 और जो लास्ट होगा 2 और जो लास्ट होगा उसमें होगा 1 और 2। ठीक है, तो सेट ए की जो पावर सेट है वो आपके कितने प्राप्त होंगे 4। ठीक,
सेट M में यदि 2 एलिमेंट है तो इसकी पावर सेट में यानी इसका जो घातीय समुच्चय होगा यानी फी ऑफ ए जो हमको प्राप्त होगा वो कितना होगा 4, ठीक है, यानी वो आपको 4 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए n है, n मतलब कोई भी संख्या है, मान लीजिए 2 है या 4 है या 5 है 6 है, तो उतना यहाँ पर हम जैसे मान लीजिए 5 एलिमेंट है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पावर 5, ठीक। तो इसकी जो पावर ऑफ सेट है यानी घातीय समुच्चय है पी ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 5 यानी 32। सेकेंड है आपका नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इन द पावर सेट, ठीक है, ये इक्वल होगा आपके 2 पावर n माइनस 1 की, ठीक। तो इस प्रकार से इस लेक्चर में हमने जो है सेट थ्योरी के ही कुछ जो फार्मूले हैं और कुछ इसके जो डायरेक्ट रिजल्ट हैं जो हमें क्वेश्चन करने में मदद देंगे उनको सीखें, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम या अगले लेक्चर में इससे जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है।